हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इससे पहले हम आपको लेक्चर 3rd तक प्रोवाइड कर चुके हैं। अब लेक्चर 4 ये होने वाला है। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो आगे के क्वेश्चन हैं हमारे, उनको कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th था, किसी विशेष नगर में नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किसी विशेष नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। आर इक्वल टू में एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, यानी एक्स वाई दोनों लोग एक ही स्थान पर रहते हैं। फिर बी वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर इक्वल टू में करली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा है सी वाला, आर इक्वल टू में जो रिलेशन हमारा सी वाला दिया हुआ है करली ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक लंबा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है आर इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई एक्स वाई की पत्नी है। फिर उसके बाद हमारा सेम इसी प्रकार का रिलेशन दिया हुआ है, यानी ई वाला, कि आर इक्वल टू में एक्स कॉमा वाई एक्स वाई के पिता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो रियल नंबर का समुच्चय होगा, यानी कि रियल नंबर का जो सेट्स होता है, उस सेट के बेस पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में क्या है हमारा आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यानी कि जो बी होगा ए से वो बड़ा होगा और जो ए होगा वो बी से हमारा छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य संबंध है, ना तो सम्मित संबंध है और ना तो संक्रामक संबंध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, कि इस सेट के नंबर्स यहाँ पर रिलेशन भी हमें दिया हुआ है कि ए कॉमा बी, और हमारा दिया है बी इक्वल टू में ए प्लस 1 होगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू में ए प्लस 1 होगा, यानी कि वहां पर वैल्यू रख के करना है। ठीक है, इसमें इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उनको किया था, जिसमें इस प्रकार के सेम क्वेश्चन आपके आए थे। यानी कि यहाँ पर वैल्यू रख के एक की वैल्यू रख के आप दूसरी वैल्यू निकाल, जैसे एक्स की वैल्यू जब आप पुट करते थे तो वाई का मान आपको मिलता रहता था। तो एक्स रखते थे, जैसे एक्स वाई है, जैसे x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू आपको 2 मिले, 3 मिले, जो इक्वेशन दी गई। ठीक है, उसी बेस पर ये इक्वेशन बेस पर ये वाला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 दिया हुआ है, ये 3rd वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं सेम वो भी है, यहाँ पर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जांच कीजिए कि क्या r में a कॉमा b a लेस देन इक्वल टू b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक, यानी कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हैं। तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं कि जो रिवीजन कर लेते हैं कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक की हमारी डिफिनेशन होती क्या थी। देखिए, यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिटिव वाला आता था, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता था, उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए इज बिलोंग्स टू ए, यदि ए कोई कंपोनेंट होता था, ए कोई अवयव होता था, वो सेट में होता था, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू, यदि ए है तो ए इज बिलोंग्स टू, यदि ए है तो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, यानी कि स्वतुल्य संबंध की हमारी ये कंडीशन थी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइमेट्रिक संबंध आता है। साइमेट्रिक में क्या करते हैं, जैसे ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू ए है। यदि ए बी दो अवयव सेट ए के हैं तो वो कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए कि ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी रिलेशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है बी कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी कॉमा ए भी सेट के अंदर रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तो क्या होगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। उसके बाद फिर आता है संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांसिटिव, इसको लिख दे रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांसिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव की मेन कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हम 3 कंपोनेंट लेते थे कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसको आप A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिलोंग्स टू ए, यदि A1 A2 ए बी सी इज बिलोंग्स टू ए है, ए बी सी इज बिलोंग्स टू ए दिया रहता था, तो यहाँ पर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए
कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, होगा हमारा ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रांसिटिव रिलेशन की, यानी जो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा उस ट्रांसिटिव रिलेशन की ये कंडीशन होगी। इससे ये जब फॉलो कर जाएगा तो हम कहेंगे स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। यही मेन इंपॉर्टेंट 3 डिफिनेशन है जिसको इन क्वेश्चंस पे फॉलो करना है, फिर देखना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं। यहाँ पर जो हमारा पहला वाला दिया हुआ है, ए वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला दिया है कि r इक्वल टू में x वाई सच दैट एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर जब एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो कोई सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए एक ही स्थान पर काम करेगा, यानी कि एक दूसरे के डिपेंड में वो एक ही स्थान पर होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध के लिए हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि a यानी कि x इज बिलोंग्स टू a है, यदि x इज बिलोंग्स टू a एक सेट में है तो x कॉमा x इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, x कॉमा x है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः स्वतुल्य है, तो ये स्वतुल्य यहाँ से हो जाएगा, स्वतुल्य है। फिर उसके बाद आता है सममित संबंध। सममित संबंध हमारा क्या हो जाएगा, यदि x कॉमा, यदि a और b, जैसे a b लिखेंगे तो x y z के फॉर्म में, तो x कॉमा y इस बिलोंग्स टू a, यदि x कॉमा y इस बिलोंग्स टू a है, सेट में है, तो x कॉमा y इस बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r। यदि x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए, इस बिलोंग्स टू r, यानी कि वो रिलेशन में है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं तो y x भी, ऐसा कह सकते हैं कि y x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सममित संबंध भी हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है संक्रामक संबंध की, तो हम संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक संबंध कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू, यदि x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू a है, सेट में है, तो यहाँ पर x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि x y एक ही स्थान पर काम करते, ये बात सही है। तो यहाँ पर x y इज बिलोंग्स टू r हो जाएगा, यानी कि रिलेशन में हो जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि y कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू r, ये भी हमारा सही है, यानी कि जब x y के स्थान पर कार्य करता है, वो दोनों एक स्थान पर काम करते हैं, y भी x के स्थान पर कार्य करेगा। तो इस कंडीशन से यहाँ पर यह सममित संबंध भी, साइमेट्रिक रिलेशन भी को भी फॉलो करेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है संक्रामक को भी यहाँ पर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अब आता है x कॉमा वाई कॉमा जेड की बेस पे कर रहे थे, तो यहाँ पर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स इज बिलोंग्स टू आर। अब आता है x और z, तो x कॉमा जेड इस बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यह संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संक्रामक संबंध भी, यानी कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक संबंध भी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है,
बी में क्या करेंगे, यदि एक्स कॉमा वाई यानी कि आर रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल ये ए वाले क्वेश्चन से हमारा बिल्कुल सेम मैच करता है, यानी कि जो ए वाला क्वेश्चन है बिल्कुल मैच हो रहा है बी से। यहाँ पर कह रहे थे एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अब सेकंड में कह रहे हैं कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो रहते हैं या कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्स वाई दो लोग होंगे वो एक दूसरे के लिए एक जगह पर ही रहेंगे, यानी कि एक स्थान पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर आर इक्वल टू में एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जब एक्स वाई के लिए मतलब एक्स और वाई एक मोहल्ले में रहते तो वाई एक्स भी एक मोहल्ले में ही रहेंगे। तो यहाँ से ये वाला हमारा स्वतुल्य संबंध भी हो जाएगा, यानी कि एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जैसे x इज बिलोंग्स टू a, तो x कॉमा x इज बिलोंग्स टू r हो जाएगा, यानी x कॉमा x इज बिलोंग्स टू a है तो x कॉमा x इज बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो यहाँ तो ये स्वतुल्य हो जाएगा हमारा, स्वतुल्य स्वतुल्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी ए, ठीक है, तो इसके बाद बी लिखेंगे, इसमें क्या सम्मित, सम्मित चेक करेंगे। सम्मित संबंध में हमारा क्या हो रहा है, यदि एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू ए है तो एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और वाई कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहा जाए, सम्मित संबंध कहा जाएगा। बिल्कुल, जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी यहाँ से। तो जब सेम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे साइमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि सम्मित संबंध है। तो ये इस प्रकार सम्मित संबंध भी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सेम, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू ए है तो एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और यहाँ पर y कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और x कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि सेम कंडीशन इसमें हम लिख सकते हैं थ्योरी बेस, ये एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ठीक है। तो उस बेस पे से एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उस प्रकार एक्स जेड भी एक ही जगह रहेंगे। तो यहाँ से हमारा ये संक्रामक संबंध आ जाएगा। या संक्रामक संबंध भी। अब उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है सी वाला एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हैं। सी वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रिलेशन हमारा यहाँ पे r इक्वल टू में एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा यानी 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध देखेंगे तो स्वतुल्य में क्या लिखेंगे, जैसे x दिया हुआ x इज बिलोंग्स टू यदि a है, x इज बिलोंग्स टू यदि a है तो x कॉमा x इज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी स्वयं के लिए लंबा नहीं हो सकता, कोई भी स्वयं के लिए 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है तो कोई भी स्वयं के लिए 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं। उसके बाद हमारा आता है बी वाला, आता है सम्मित संबंध।
सममित संबंध की बात आती है तो सममित में हम क्या चेक करेंगे, x कॉमा वाई, यानी कि x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू ए, यदि x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ पर x कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, जो कि कोई भी किसी की स्वयं के लिए लंबा नहीं होगा। तो उस बेस पे यहाँ पर क्या x y से लंबा, ये रिलेशन तो यानी एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन तो फॉलो कर जाएगी, यानी कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो सही है। लेकिन वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, बल्कि वो उससे छोटा होगा। तो छोटा होने के बेस पे यहाँ पर इस बिलोंग्स टू आर, ये तो कंडीशन एक फॉलो हो जाएगी। लेकिन वाई कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यह सममित संबंध नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है। उसके बाद आता है संक्रामक संबंध, चेक करते हैं। तो संक्रामक में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू ए में है, सेट में है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये लाइन यदि हम ना लिखे तो भी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि हमें सेट नहीं दिया गया, हम डायरेक्ट रिलेशन पर काम कर रहे हैं। तो रिलेशन के लिए भी हम सिर्फ आर को ही ले सकते हैं। अब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू, यदि ए दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई इस बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई कॉमा जेड इस बिलोंग्स टू आर और एक्स कॉमा जेड इस बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन इसमें से तो फॉलो हो जाएगी, लेकिन ये दो कंडीशन हमारी नहीं फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने तीन क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर डी और ई करेंगे इसके बाद, जो हमारा डी और ई दिया हुआ है, ठीक है। इसे रब कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा डी दिया हुआ है। डी में जो रिलेशन है, डी वाला रिलेशन बोल रहा है कि आर इक्वल टू में एक्स कॉमा वाई एक्स वाई की पत्नी है, ठीक। अब इस बेस पे हमको स्वतुल्य सममित संक्रामक दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य। तो ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, यानी कि जो एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू ए है, तो एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कोई भी स्वयं के लिए अपनी पत्नी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक्स कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद आता है सममित संबंध। सममित संबंध में भी यही सेम रहेगा, यानी कि एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कॉमा वाई सेट में होंगे, रिलेशन में होंगे, एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए कि एक्स कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें से एक कंडीशन तो हमारी फॉलो, लेकिन वाई कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाए, यानी कि एक्स वाई की पत्नी तो है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि ये क्या होगा, उसका पति होगा। तो यहाँ पर वाई कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी कि सममित संबंध भी हमारा नहीं होगा।
अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। अब उसके बाद आता है संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर। तो x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर और y कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर और x कॉमा जेड इज बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारी फॉलो कर जाएगी, क्योंकि x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन y कॉमा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर और x कॉमा जेड इज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संक्रामक भी नहीं है, यह संक्रामक भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई वाला। ई देखते हैं। ई में भी मैं स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ही दिखाना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर डी के तरीके से बिल्कुल ही सेम है। यानी कि इसमें भी आपको सिर्फ वही कंडीशन फॉलो करनी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट x1 x y के पिता है। तो बिल्कुल पहली कंडीशन में तो कहीं ना कहीं x वाला फॉलो नहीं करेगा, तो स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित में एक आपको फॉलो कर जाएगा, जैसे यहाँ पर x कॉमा वाई इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, लेकिन y कॉमा x इज नॉट बिलोंग आर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के तरीके से कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू करली ब्रैकेट a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक। यानी कि स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। और ये क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया जाएगा, तो ये बस अब प्रूफ करके आपको दिखाना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, R इक्वल टू में R, यानी कि R में जो R हमारा रिलेशन है a कॉमा बी तो ये रिलेशन हमारा दिया है। अब इस रिलेशन के बेस पे हम इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे स्वतुल्य, देखेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऐसे हम यहाँ पे ले सकते हैं दो नंबर, जैसे 1/2 कॉमा 1/2 1/2, यानी कि सिर्फ 1/2 के बेस पे पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1/2 यदि सेट में दिया हुआ है तो 1/2 कॉमा 1/2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब जब a कॉमा ए इज बिलोंग्स टू हम r लिखेंगे, तो जो हमें इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, जैसे a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब इसमें हम a b की वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि फिर क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a लिखेंगे 1/2 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करने पर हमारा क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। और यदि हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आएगा, लगभग कितना आ जाएगा 0.5। तो इस प्रकार जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर है तो जीरो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब हम करें 2 से, तो 2 5 हमारा 10 हो जाएगा, 2 5 10 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 लेस देन इक्वल टू 1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.25, इसको डिवाइड करने पर 25 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये जो कंडीशन दी गई है, ये इसको फॉलो नहीं करती है, कहीं ना कहीं ये 0.5 है, 0.25 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। और उसके बाद हमें क्या दिखाना है, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए हम क्या करेंगे,
सममित संबंध के लिए हम यहाँ पर इसे 1/2 लिया था, तो 1/2 करेंगे, यानी कि 1,2 इस बिलोंग्स टू ए, यानी कि 2 नंबर ले लेंगे, 1 और 2। तो जब 1 और 2 हमारा सेट में होगा तो उस बेस पर हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना यूज़ करके देखेंगे जो हमें दिया हुआ है, यानी कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1, और ये क्या लिखेंगे, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ये तो यहाँ से सही हो रहा है, यानी कि जो 1 लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है, तो ये कंडीशन तो सही है, यानी कि एक जो है वो 4 से छोटा या उसके बराबर, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन जब इसी को हम अपोजिट करके रखेंगे, यानी कि 1, यानी कि 4 रखेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी 4 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, सममित संबंध, अतः यह सममित संबंध नहीं है। तो ये तो एक हमारा फॉलो कर जाएगा, यानी कि 1,2 इस बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, 1,2 इस बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन में हमारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि इसको हम स्क्वायर के बेस पे सॉल्व करेंगे तो ये सही नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आएगा, गलत आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये सममित संबंध नहीं कहलाएगा। अतः यह सममित संबंध नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हम क्या ले लेंगे, संक्रामक के लिए हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 -3 1, 2 -3 1, तो 2 -3 1 के बेस पे करेंगे तो क्या क्या हमारा आएगा, 2 -3 1 -3 और 1 इस बिलोंग्स टू ए, यदि ये तीनों नंबर हमारे सेट में हैं तो अब इसको हम उस कंडीशन पे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं, ठीक है, संक्रामक वाला है, ठीक है, तो स्वतुल्य चेक कर चुके हैं, सम्मित हो चुका है, अब संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक में हम क्या जानते हैं कि a, b, c इस बिलोंग्स टू ए है, तो क्या कैसे लिखते हैं उसको, ए बी इस बिलोंग्स टू आर, बी सी इस बिलोंग्स टू आर, ए सी इस बिलोंग्स टू आर। जैसे यहाँ पर 2 नंबर लेंगे, पहले 2, -3 इस बिलोंग्स टू आर, यदि 2, -3 इस बिलोंग्स टू आर है, अब इसे हम रखेंगे फॉर्मूले में a लेस देन बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 लेस देन बी स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 होता है, तो माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन तो हमारी सही हो जाएगी, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, जो 9 नंबर है हमारा वो 9 2 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करते हैं इसका अपोजिट करके, यानी कि 3 और 2 को चेक करते हैं, तो -3, 1 इस बिलोंग्स टू आर, तो -3, 1 इस बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे -3 रखेंगे, लेस देन इक्वल टू बी की जगह पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -3 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो -3 है, -3 इससे छोटा है, ये भी हमारा सही हो रहा है, लेकिन अब फिर उसके बाद हम थर्ड वाला चेक करते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे -3, 1 इस बिलोंग्स टू आर, अब थर्ड वाला आता है कि 2, 1 इस बिलोंग्स टू आर, ये थर्ड वाला हमें चेक करना है कि 2, 1 इस बिलोंग्स टू आर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू b की जगह पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा कि 2 से, मतलब जो 1 है वो 2 से बड़ा है उसके बराबर, तो ये 2 जो 1 है हमारा वो 2 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेट पहले से ही दे दिया गया है कि जो सेट हमारा क्या है, ठीक है। तो सेट हमारा दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 अब में आर, जो आर हमारा रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि आर इक्वल टू में ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू में a+1 दिया है। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक, यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो तीनों चीजें चेक करनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट वाला बचेगा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू में ए कॉमा बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, ठीक है। मतलब सममित नहीं है वो हमें प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू में ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू में a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, यानी स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए लिखते हैं। तो स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है कि x कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू ए, तो x कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू आर होता है। अब यहाँ पर हमें रिलेशन इसमें पहले से ही दिया गया है, तो हम अब सेट के बेस पे काम करेंगे। तो सेट पहले लिखते हैं a इक्वल टू में, तो a हमारा क्या दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सेट दिया हुआ है। अब हमें रिलेशन क्या दिया है, r इक्वल टू में a कॉमा बी बी इक्वल टू में a+1 बी इक्वल टू में a+1 ये रिलेशन दिया। अब इस रिलेशन के बेस पर हम काम को देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम जो सेट बनेगा वो निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, r इक्वल टू में पहले तो हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, नहीं x a की ये वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6, सब पे हम चेक करेंगे क्या आता है। तो b इक्वल टू में क्या हो जाएगा a+1, b इक्वल टू में a+1 हो जाएगा। तो b अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते चलेंगे, b इक्वल टू में पहले हम रखेंगे 1+1, यहाँ पे क्या आएगा b इक्वल टू में हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम सिक्वेंशियल मैनर में लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू a+1। अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे a इक्वल टू में 1, तो यहाँ b इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 1+1 इक्वल टू में 2, ठीक है। अब यहाँ पर a इक्वल टू में 2 लेंगे तो b इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 2+1 इक्वल टू में 3। फिर से जब a इक्वल टू में हम लिखेंगे यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3+1 इक्वल टू में 4। अब यहाँ पर a इक्वल टू में हम लेंगे 4, तो b इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 4+1 इक्वल टू में 5। अब जब 6 तक वैल्यू लेना है तो a इक्वल टू में 5, b इक्वल टू में 5+1 इक्वल टू में 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे a इक्वल टू में 6, तो b इक्वल टू में क्या बन जाएगा 6+1 इक्वल टू 7। तो ये इस प्रकार हम इसकी वैल्यू पुट करते रहेंगे और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे a की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे a की जगह 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे, तो b की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 मिल जाए। अब इन नंबर के बेस पर हम बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो रिलेशन बनाने पे क्या हो जाएगा 1,2 और 2,3, फिर उसके बाद क्या आएगा 3,4 4,5 5,6 और यहाँ पे 6,7। तो 6,7 होगा। अब हमको यहाँ पे चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। लेकिन अब यहाँ पर तीनों चीज देखिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों हैं। तो अब तीनों को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होगा। आप देखिए तो सबसे पहले हम स्वतुल्य क्या निकालेंगे, स्वतुल्य
स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम चेक करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि x इज बिलोंग्स टू, यदि a है, x इज बिलोंग्स टू यदि a है, तो वो कैसा एक रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए कि सेम नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि r स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ठीक है, तो स्वतुल्य सममित संक्रामक हमें दिखाना है यहाँ पे करके। तो b इक्वल टू में a+1 द्वारा संबंध जो होगा वो हमें करके दिखाना है। तो यहाँ पर जब हम लेंगे स्वतुल्य संबंध निकालेंगे, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे, x इज बिलोंग्स टू, यदि a होगा तो x a इज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए हमारा, वो r में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 1 2 तो है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, 6 7 है, लेकिन यहाँ पर 1 1 या सिर्फ एक नंबर वाला पेयर नहीं है, तो यहाँ पर ये स्वतुल्य संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है,